हेलो। हाँ जी, वेलकम है जी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पर। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी आपको पता है कि अब हमने इकोनॉमिक्स के न्यू सिलेबस है जो सीटी मेंस में आया है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वो स्टार्ट कर रखा है। आज आपकी उसकी नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है जी। और आपको अगर इनके नोट्स चाहिए तो आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल शिक्षा हब पर मिल जाएंगे। आप जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो नोट्स हैं हमारे ये एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपको हमारे ऐप शिक्षा हब ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। करते हैं स्टार्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स मैंने कल भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि ये वो ब्रांच होती है, क्या करती है, जो डील करती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर चॉइस बताती है हमें, ठीक है, कि हमने चॉइस करनी है। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर से अपनी अनलिमिटेड अपनी अगिनत इच्छाओं को पूरा करना है। कैसे करना है, ताकि जो रिसोर्सेज है, जो स्रोत है, उनका भी क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उत्तम उपयोग हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर जगह प्रयोग होता है। हमारे घर पे भी हम कुछ गतिविधियां ऐसी करते हैं जो क्या है, जो एक बड़े लेवल पर अर्थशास्त्र को झलक देती हैं हमें, ठीक है। उसी के आधार पर जो इकोनॉमिक्स है ना, उसके दो प्रकार बताए गए हैं। एक बताया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं व्यष्टि, और दूसरा बताया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं समष्टि, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लगा लो कि वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें क्या होते हैं हम माइक्रो मतलब आपको पढ़ा हुआ है आपने कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा। इसके हम क्या पढ़ेंगे, छोटा लेवल पर अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, मतलब एक इंसान के लेवल पर, दो के लेवल पर, तीन पर लेवल पर। और उसी तरह आगे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो होता है बड़ा, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़े लेवल पर अर्थशास्त्र कैसे काम करता है, अर्थशास्त्र की कौन सी गतिविधियाँ हैं, कौन सी प्रोसेस है, कौन सी टेक्निक है, वो करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आज मैंने ना सीरीज़ में ना कुछ एमसीक्यूज़ भी डाले हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उनको भी देखना, ठीक है। जैसे कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। कि कल भी मैंने आपको बताया था ना कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या होती है कि हमें क्या करना होता है, सीमित स्रोतों में से अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। कैसे, चुनाव कर कर के हम अपनी कौन सी इच्छा को ऊपर रखें और कौन सी इच्छा को पूरा करें, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको 3 बताए थे कारक। कौन कौन से बताए थे, कारण बताए थे। एक तो बताया था कि जो स्रोत हैं उनकी कमी है, स्कैरसिटी है। दूसरा बताया था कि जो है हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित है, अनलिमिटेड है, अगिनत है। तीसरा बताया था कि जो स्रोत हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, मीन्स एक से ज़्यादा उपयोग हैं स्रोतों के। इसमें से हमारा सबसे मोस्ट फंडामेंटल दिक्कत कौन सी है, प्रॉब्लम कौन सी है, सिक्योरिटी की है? नहीं, ये नहीं आएगा। यूरोपियन कंट्री बाय मोर गुड्स फ्रॉम फॉरेन देन सप्लाई टू फॉरेन्स, नहीं, ये भी नहीं आएगा। हेल्थ भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, स्कैरसिटी आएगा ना, कि स्रोतों की क्या है, कमी है, ठीक है, स्कैरसिटी आएगा। उसके बाद ठीक है जी, इसका आंसर है स्कैरसिटी की कमी है, जो सबसे बड़ी हमारी क्या है, आर्थिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है हमारे सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे थोड़ा सा टॉपिक समझ के फिर करवाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस गुड्स टू थूज इन नीड, कि उन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना, ठीक है, जो जिन लोगों को नीड है, ये चीज़ है, ठीक है। एफिलेंस इन ए मोरली बैंकरप्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो बैंकरप्ट जो वर्ल्ड बैंकरप्ट हो चुका है उसके अंदर कोई एफिलेंस करना। वेज टू रिड्यूस वांट टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, कि ऐसे साधन ढूंढना, ठीक है, जिससे क्या हो, हमारी जो स्कैरसिटी वाली दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए। या फिर द चॉइसेस वी मेक बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, या फिर चुनाव करने वाली प्रोसेस जिस स्कैरसिटी के कारण जो हम चुनाव करते हैं वो,
तो इकोनॉमिक्स, ठीक है, द चॉइसेस वी मेक बिकॉज ऑफ स्कैसिटी, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये फोर्थ वाला आंसर आएगा। कल मैंने आपको बताया था ना कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हम अपने चुनाव कैसे करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित स्रोतों में से अपनी इच्छाओं को, अनगिनत इच्छाओं को कैसे पूरा करेंगे, तो इकोनॉमिक्स का आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये भी आपको थोड़ा सा आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझाएगा ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं सबसे पहले अब माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको क्या बताया कि 2 शाखाएं हैं अर्थशास्त्र की। कितनी शाखाएं हैं? 2। एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यष्टि, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम समष्टि, ठीक है जी। सो जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। इसको कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है ग्रीक प्रीफिक्स माइक्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल माइक्रो के साथ क्या लग गया, इकोनॉमिक्स की छोटा अर्थशास्त्र, ठीक है। ग्रीक प्रीफिक्स से लिया गया है, ग्रीक, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय होता है, उपसर्ग से लिया गया है क्या है, माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल अर्थशास्त्र। ये क्या है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये वो शाखा है इकोनॉमिक्स की, दैट स्टडी, जो अध्ययन करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है एक व्यक्तिगत, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति के व्यवहार को, एंड फर्म आप लगा लो कि छोटी फैक्ट्री वगैरह लगा लो, इन मेकिंग डिसीजन ऑफ रिसोर्सेज, किस में, रिसोर्सेज के डिसीजन में, एंड इंटरेक्शन अमंग थीज इंडिविजुअल एंड फर्म। और वो क्या करते हैं, वो एक आदमी उस फर्म से, उस फैक्ट्री से या उस प्रोडक्शन एरिया से, उत्पादक से कैसे इंटरेक्शन करता है, कैसे अपना एक क्या करते हैं, वार्तालाप करके वो अपनी कैसे चीज़ों को खरीदता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है छोटे लेवल पर, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा छोटे लेवल पर। इकोनॉमिक्स पढ़ा कि क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है कि हम अपना चॉइस कैसे करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वही स्टडी बताता है कि हम छोटे लेवल पर वो चीज़ कैसे करेंगे, ठीक है, छोटे लेवल पर कैसे करेंगे। एक व्यक्ति है जो वो कैसे अपनी इच्छा पूरी करता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, प्राइस थ्योरी आ जाती है, ठीक है, मुद्रास्फीति की थ्योरी आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, डिफ्लेशन आ जाती है, ठीक है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, हम किस में, प्राइस का निर्धारण कैसे होगा, वो हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। मतलब छोटे लेवल पर लेकर करते हैं। एक व्यक्ति हो गया, एक ग्रुप हो गया, ठीक है, एक छोटा सा देश, छोटा सा शहर हो गया किसी देश का, ठीक है। जब हम छोटे लेवल पर काम करते हैं, छोटे लेवल पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे कि आप लगा लो, ये चीज़ बोल दी जाती है नागपुर के ऑरेंज, ठीक है। अब वो क्या है, ऑरेंज क्या है, नागपुर के हैं, छोटे लेवल की चीज़ है ना, उस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और बड़े लेवल की चीज़ क्या होगी, जब हम पूरे बोलेंगे, पूरे हमारे इंडिया, पूरे भारत के, ये पूरे कंट्री लेवल पे, पूरे विदेशी लेवल पे, ठीक है, पूरे बड़े लेवल पे, तो वो हो गया, वो कहाँ चला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाता है। और छोटा कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ठीक है। अब आगे आता है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी द मार्केट सिस्टम ऑपरेट्स ऑन ए लार्ज स्केल। अब मैंने आपको माइक्रो में क्या बताया, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या बताया कि वो छोटे लेवल पर काम करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये हमारी क्या होती है, बड़े लेवल पर काम करती है। जैसे कि आप लगा लो कि ये पूरा एक, आप ऐसे लगाओ, सॉरी, ठीक है, ये पूरा एक क्या है, पूरा एक वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा एक बड़ा मार्केट है। इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर सारे आ जाते हैं, सारे के सारे रिटेलर आ जाते हैं, सारे के सारे होलसेलर आ जाते हैं, ठीक है, सारे डिमांड करने वाले आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो जब हम इन सभी की जांच करेंगे, इसकी सबकी करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके वो क्या अध्ययन करेंगे, तो वो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है, जो क्या करता है, ओवरऑल सारी की सारी इकोनॉमी, सारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, पूरे मार्केट का अध्ययन करता है, ठीक है, बड़े स्तर पर हो रहा होता है, तो वो होता है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जब हम जैसे ये लगा लो, इसके अंदर ये छोटा सा शहर है, इतना सा, ठीक है, इसकी मार्केट की बात करते हैं, तो वो हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। या इसी के अंदर किसी एक व्यक्ति के
बात करते हैं तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है कि एक व्यक्ति है वो कैसे डिमांड कर रहा है, वो कैसे मांग कर रहा है, वो कैसे सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। अब आपको माइक्रो और मैक्रो पता चल गई, वेष्टि और समष्टि का पता चल गया। अब जो वेष्टि होती है उसकी कौन कौन से टूल होते हैं, टूल कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर कौन सी होती है, डिमांड, सिंगल डिमांड, और हमारी क्या होती है, सप्लाई होती है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई किस में होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जो मेन तत्व होते हैं किसके होते हैं, वो होते हैं वीएसटी अर्थशास्त्र के। और समष्टि अर्थशास्त्र के कौन से हो जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। डिमांड के आगे, मांग के आगे एक शब्द लग जाता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये शब्द लग जाते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है एक व्यक्ति की, एक फर्म की, या हद से हद एक ग्रुप की, हद से हद एक सिंगल स्तर पर, एक स्तर पर जितनी डिमांड है या जितनी सप्लाई है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड होती है पूरी की पूरी, सबकी कितनी डिमांड है, सबकी कितनी डिमांड है। जैसे आप लगा लो, मैक्रो का थोड़ा सा आपको छोटे लेवल पर समझा देती हूँ। आपकी एक क्लास है, एक क्लास के अंदर माइक्रो का आप कौन सा जानोगे कि एक बच्चा क्या करना है, एक बच्चा कितने पेन ले रहा है, ठीक है, एक बच्चा कितने पेन ले रहा है, कितनी पेन की डिमांड कर रहा है, तो वो किस में आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। लेकिन पूरी क्लास, सारी की सारी क्लास कितनी डिमांड कर रही है, कितने पेनों की डिमांड कर रही है, वो होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। और उनको कहाँ से सप्लाई आ रही है, वो होगी हमारी एग्रीगेट सप्लाई। और वो जो एक बच्चा ले रहा था वो कहाँ से ले रहा था, वो कितनी डिमांड कर रहा था, वो एक पेन की कर रहा था, तो वो थी हमारी वीएसटी अर्थशास्त्र। और उसको सप्लाई हो रही थी, वही क्या थी, हमारी वीएसटी अर्थशास्त्र के अंदर सप्लाई एक टूल था, एक महत्वपूर्ण टूल था, ठीक है। आपको समझ आ गया कि माइक्रो छोटे स्तर पर होती है, मैक्रो बड़े स्तर पर होती है। माइक्रो के जो टूल्स होते हैं वो छोटे लेवल के होते हैं, उसके होते हैं जो बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है। माइक्रो को हम क्या बोल देते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोल देते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं उसको। प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेन यही काम होता है, जो एक सिंगल इंडिविजुअल है, सिंगल व्यक्ति है, वो क्या करता है, प्राइस, ठीक है, मूल्य निर्धारित करता है चीज़ों का, तो इसकी वजह से इसको प्राइस थ्योरी भी बोल देते हैं। और मैक्रो को क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं इसको। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि मैक्रो के अंदर हम पूरे के पूरे लेवल पर, पूरे के पूरे ओवरऑल लेवल पर वर्क करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके अंदर क्या होगी, हमारी पूरे राष्ट्र की आय होगी, नेशनल इनकम होगी, पूरे राष्ट्र के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट है वो होगी, ठीक है। हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है, इसके अंदर हम सब कुछ लेंगे ना, बजट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन माइक्रो के अंदर क्या आएंगी, छोटे लेवल की चीज़ें आएंगी, इक्विलिब्रियम आएगा, आउटपुट आएगा, अलग अलग प्रकार के मार्केट के बारे में पढ़ेंगे हम, इनके बाजार के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो के अंदर। लेकिन मैक्रो के अंदर क्या होता है, हम बड़े लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। मनी कैसे काम करती है, बैंक कैसे काम करता है, मैक्रो हमें पूरे ओवरऑल इकोनॉमी बतानी है ना, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर तो मनी भी आएगी, बैंक भी आएगा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, विदेशी मुद्रा भी आएगी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी आएंगे, वो सारी चीज़ें मैक्रो में आएंगी, ठीक है। क्योंकि हम बड़े लेवल पर वर्क करेंगे तो बड़े लेवल पर तो आपको हर एक चीज़ लेके जानी पड़ेगी। लेकिन आप छोटे लेवल पर काम करोगे, माइक्रो लेवल पर काम करोगे, तो आपको क्या है, छोटे लेवल की चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, प्राइस का करना पड़ेगा, डिमांड का करना पड़ेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मार्केट का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी प्राइस उसमें, माइक्रो में। इस वजह से उसको क्या बोल देते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोल देते हैं प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोल देते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और माइक्रो में क्या हम लेकर चलते हैं, माइक्रो में यहाँ लेकर चलते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से तत्व है वो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, उनमें बदलाव नहीं होगा। और माइक्रो में और मैक्रो में लेकर चलते हैं कि जो माइक्रो वाले जो तत्व है वो कांस्टेंट है, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। आगे आगे आपको और जैसे जैसे हम आगे और पढ़ते जाएंगे कंटेंट को, तो आप क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपके पीछे 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बोला था कि आपको थ्योरी करवाऊंगी और फिर उसके बाद मैं वो 2 क्वेश्चन बताऊंगी, 2-3 क्वेश्चन थे, तो पहले आप उनको क्लियर करते हैं, ठीक है। वो थे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र से लेकर और समष्टि अर्थशास्त्र से लेकर, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हो गया था
ये था स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस इन इंडिविजुअल मार्केट इज कॉल्ड। ठीक है, एक अब आपको मैंने अभी अभी बताया कि प्राइस का कौन डिटर्मिनेशन करता है, प्राइस का निर्धारण इंडिविजुअल मार्केट में, एक मार्केट में कहाँ से होता है, किस में होता है, वो होता है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया था। अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है इनमें से, देखते हैं। वट डू प्लम्बर अर्न मोर देन जेनिटर्स। अब ये देखो प्लम्बर जेनिटर की बात आ गई है हमारी यहाँ पर। ठीक है, प्लम्बर जेनिटर की बात आ गई है, तो ये क्या है, इसकी एक प्लम्बर एक इंडिविजुअल लेवल पर ही है, जेनिटर भी इंडिविजुअल लेवल पर है, तो ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन एवरेज प्राइस। अब एवरेज तो आपको पता है क्या होती है, एवरेज होती है जिसके अंदर हम सभी को इन्वॉल्व करके उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, क्लास में भी अपने एवरेज मार्क्स निकालते हैं ना, भी अपने एवरेज मार्क्स में, तो एवरेज के अंदर क्या आ जाता है कि हमने सारा ओवरऑल को कंसीडर किया है, ओवरऑल को डाटा लिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैक्रो लेवल पर क्या है, हम क्या करते हैं, मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम कौन सी है, द रीज़न फॉर इंक्रीज इन एवरेज प्राइसेस। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे वाला मैं ऑप्शन थोड़े क्लियर कर देती हूँ। वेदर द आर्मी शुड बाय मोर टैंक और मोर मिसाइल। ये क्वेश्चन भी क्या है, ये भी इंडिविजुअल लेवल का है, ये सिर्फ आर्मी के लेवल का है, ओवरऑल लेवल का तो नहीं है, पूरी की पूरी हमारी आर्थिक स्थिति का तो नहीं है, पूरी की पूरी अपनी अर्थव्यवस्था का तो नहीं है ना। ठीक है, आगे है द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस। ये भी एक इंडिविजुअल लेवल पर ही है, एक पर्टिकुलर लेवल पर ही है, पूरी अर्थव्यवस्था से तो संबंधित नहीं है ना, तो ये भी कौन सा है, ये भी हमारा मैक्रो का नहीं है। ठीक है, होप है मेरे को आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, और मैक्रो में भी जो आपका अंतर है वो भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे है एक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स। अब गतिविधियाँ, ठीक है, अर्थशास्त्र की क्रियाएं। ठीक है, अर्थशास्त्र की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, दो क्रियाएं होती है, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होती है आर्थिक क्रिया, ऐसी क्रिया जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जाती है। हम डॉक्टर लग रहे हैं, हम इंजीनियर बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कोई दुकान पर बैठा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, वो सारी क्या है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया है, उससे हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मौद्रिक मूल्य क्या कह रहे हैं उसको, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं हम सारा का सारा। और अनार्थिक क्रियाएं कौन सी होगी, जो डन फॉर सोशल वेलफेयर, जो किसके लिए करी जाती हैं, सामाजिक कल्याण के लिए करती हैं, सामाजिक कल्याण के लिए की जाती है। जैसे कि क्या कर दिया, अभी कोरोना टाइम आया था, कोरोना टाइम के अंदर आप क्या है, फूड सप्लाई कर रहे थे, भोजन प्रदान कर रहे थे लोगों को। ठीक है, तो वो क्या था, एक समाज कल्याण के लिए था। ठीक है, ओल्ड एज सेंटर हैं, ठीक है, जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, वहाँ पर आप दान देकर आते हो, वो क्या है, उसके अंदर पैसा तो इन्वॉल्व है, पैसा तो शामिल है, मूल्य तो शामिल है, लेकिन वो क्या है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, उससे आप कोई भी आर्थिक वो नहीं ले रहे। ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हो, आप अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए कर रहे हो, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, भलाई के लिए कर रहे हो ना, तो वो क्या हो गई, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हो गए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब अपना, आगे आ जाती है स्टेजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये तो आपको पता लग गया कि दो टाइप की होती है, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक में कौन कौन सी होती है, तो इकोनॉमिक में ना 3 ही मेन मानी जाती है। एक तो होता है उत्पादन, फिर दूसरा होता है कंजप्शन और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 ही मेन गतिविधियाँ होती हैं जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन हुई चीज़, वो किसके पास गई, प्रोडक्शन होगी चीज़, वो किसके पास गई। ठीक है, वो किसके पास जाएगी, कंजप्शन के पास जाएगी, कंज्यूमर के पास जाएगी जिसने उसको कंज्यूम करना है। लेकिन ये जाएगी किसके साधन से, जाएगी, वितरण के साधन से जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये 3 मेन गतिविधियाँ होगी ना इकोनॉमिक एक्टिविटी की, प्रोडक्शन उत्पादन करने की, कंजप्शन उपभोग करने की, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण करने की। ये 3 मेन गतिविधियाँ होगी। ठीक है, तो इनको हम जानते हैं। पहली गतिविधि है प्रोडक्शन की। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वॉन्ट।
उत्पादन का क्या मतलब है कि उस चीज़ का उत्पादन करना, ठीक है, या उस सर्विस का उत्पादन करना जो हमें ज़रूरत है। प्रोडक्शन यही करती है ना, ठीक है। तो इसके लिए 4 मेन साधन कौन से हैं? भूमि चाहिए हमें, भूमि के बिना हम कोई भी हमने फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, स्थापित करनी है, भूमि के बिना नहीं होगी। लेबर, श्रम चाहिए हमें, लोग वहाँ पर आकर काम करेंगे, फिर ही हम कर सकेंगे ना। 4 मेन ज़रूरतें हैं। कैपिटल, पूंजी होगी, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा होगा तो मशीनें लगेंगी, ठीक है। प्लांट बनेंगे बड़े बड़े, जिसके अंदर हम सारा का सारा प्रोडक्शन कार्य करेंगे, उत्पादन का कार्य करेंगे। चौथा आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता। एंटरप्रेन्योरशिप होता है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता कैसे? अब कोई इंसान है, उसको यही नहीं पता होगा कि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, किस समय पर क्या डिसीजन लेने हैं, क्या निर्णय लेने हैं, ठीक है, किस समय कौन सी चीज़ फैक्ट्री में मौजूद होनी ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि सारी की सारी मैनेजमेंट, सारा का सारा प्रबंधन करने के लिए कौन चाहिए? एक व्यक्ति तो चाहिए ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप हो, उद्यमशील हो, ठीक है। तो ये 4 की 4 हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आता है अपना कंजप्शन, उपभोग। यूज़ ऑफ प्रोडक्शन इज़ नोन एज कंजप्शन। मतलब कि जो प्रोडक्शन हुआ है, जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उत्पादन हुआ है, उसका यूज़ करना, उसका उपभोग करना ही क्या होता है? कंजप्शन होता है, ठीक है। कंजप्शन यही है। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है वितरण, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इज द स्टेप इन द इकोनॉमिक प्रोसेस विच ब्रिंग गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम those who make them to those who use them, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्शन, ठीक है, और ये है हमारा कंज्यूमर। जो चीज़ बनी है वो इसके पास पहुंचेगी, ठीक है, कंज्यूमर के पास हमारी वो चीज़ पहुंचेगी, लेकिन पहुंचाएगा कौन? वो पहुंचाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसने वही बोली है कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो स्टेप होती है इकोनॉमिक प्रोसेस का जो क्या करती है? ब्रिंग गुड्स को लेकर जाती है, गुड्स और सर्विसेज को फ्रॉम द पर्सन हु मेक कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर से लेकर टू थूज हु यूज़ दैम, उनके पास जो उनको यूज़ करता है। यूज़ कौन करता है? मैंने अभी बताया कंज्यूमर करता है। तो उन तक पहुंचाना, तो उनके बीच की कड़ी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है, वितरण की प्रोसेस है, वो पहुंचाते हैं। वितरण के अंदर कौन कौन आ जाता है? हमारे रिटेलर, अब हम हैं, हम आम नागरिक हैं, हम कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। हम क्या करते हैं? पास की दुकान से जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। वो कौन होते हैं? रिटेलर होते हैं। वो आगे होलसेलर से लेकर आते हैं, ठीक है। वो पीछे से प्रोड्यूसर फैक्ट्री वगैरह से लेकर आते हैं। तो वो एक लंबी चेन बनकर हमारे तक चीज़ पहुँचती है ना। तो ये बीच के लोग होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, हम आपको और अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड करें। मैं भी जैसे कि आपको एमसीक्यू के साथ लेकर आया करूँगी चीज़ें, कि आपको पता चलता जाएगा थोड़ा थोड़ा भी किस प्रकार के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंदर, ठीक है। अभी अपनी जो क्लासेस चल रही है ये बेसिक्स क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक मेन कंसेप्ट से बता रही हूँ जो हमारे इकोनॉमिक्स में काम आते हैं। इकोनॉमिक्स में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और जो इनके नोट्स है और पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे हमारे शिक्षा हब पर, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पर, शिक्षा हब ऐप पर। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। सो होप सो आप सबको समझ आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। थैंक यू जी।